नमस्कार। महात्मा गांधी, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? एक महान नेता, राष्ट्रपिता, है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई जन्म से ही महात्मा होता है? बिल्कुल नहीं। तो आज हम जानेंगे उस सफर के बारे में, उस कहानी के बारे में जिसने एक साधारण से इंसान को महात्मा बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये गांधी जी के हैं। और ये उस एक घटना के बाद कहे गए जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ हुआ, ये सिर्फ एक ऊपरी मुश्किल नहीं थी। ये तो रंगभेद की बहुत गहरी बीमारी का एक छोटा सा लक्षण था। और बस उसी पल उन्होंने ठान लिया कि वो अन्याय को कभी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। तो सवाल ये उठता है कि इस एक पल से पहले वो इंसान कौन था? वो थे मोहनदास करमचंद गांधी, एक शर्मीले, पढ़ाई में औसत से छात्र। तो फिर आखिर कैसे कैसे एक अकेली घटना ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उनकी शुरुआती जिंदगी में। तो चलिए, कहानी शुरू होती है पोरबंदर और राजकोट से। यहाँ हम मिलते हैं एक ऐसे लड़के से जो आप यकीन नहीं करेंगे, बेहद शर्मीला था, शांत रहता था और पढ़ाई में भी बस ठीक ठाक ही था। सच कहूं तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही लड़का एक दिन पूरे देश को रास्ता दिखाएगा। उनकी ईमानदारी कितनी पक्की थी, इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हुआ यूं कि स्कूल में एक इंस्पेक्टर आए। उन्होंने बच्चों को केटल शब्द लिखने को कहा। अब गांधीजी ने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी। उनके टीचर ने इशारे से समझाया कि अरे बगल वाले की स्लेट से देख के ठीक कर लो, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। सोचिए, बचपन से ही सच के लिए इतनी जिद, इतनी निष्ठा। एक और घटना है जो उनके जीवन के लिए बहुत अहम साबित हुई। एक बार उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपने भाई के कड़े से थोड़ा सोना चुरा लिया, लेकिन इसके बाद जो अपराध बोध हुआ वो उनसे सहा नहीं गया। उन्होंने एक चिट्ठी में सब कुछ सच सच लिखकर अपने पिता को दे दिया। वो सोच रहे थे कि अब डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी, लेकिन उनके पिता ने कुछ कहा नहीं, बस रोते रहे चुपचाप। और पिता के वो आंसू, वो किसी भी सजा से ज्यादा असरदार थे। उन्हीं आंसुओं ने उन्हें सत्य और अहिंसा की ताकत का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उन्हें पहली बार ये समझ आया कि बदलाव लाने के लिए सजा या हिंसा की जरूरत नहीं है। बस यहीं से उनके सबसे बड़े सिद्धांत अहिंसा की नींव पड़ी। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं उनकी जिंदगी में। उनकी पढ़ाई का सफर उन्हें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले गया। और ये सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं थी, ये एक तरह से खुद को खोजने की यात्रा भी थी। तो देखिए, राजकोट से शुरुआत हुई, फिर 1887 में मैट्रिक पास की, और फिर 1888 में वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हो गए, और 1891 तक वो आधिकारिक तौर पर एक बैरिस्टर बन चुके थे। लेकिन लंदन की जिंदगी आसान बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ तो वो अपने शाकाहारी रहने के प्रण और वहां के कल्चर में ढलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मतलब अंग्रेजी तौर तरीके अपनाना उनके लिए एक चुनौती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी लंदन ने उन्हें बदला भी। यहीं पर उन्होंने भगवद गीता, थॉरो, टॉल्स्टॉय जैसे महान विचारकों को पढ़ा, और इन किताबों ने उनके सोचने का, दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो एक क्वालिफाइड बैरिस्टर बनकर वो भारत लौटे। सबको लगा होगा कि अब तो सब सेट हैं। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। ये वापसी सफलता की नहीं, बल्कि एक बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। हुआ ये कि भारत वापस आकर उनका आत्मविश्वास हिल गया। बॉम्बे में उनकी वकालत चली ही नहीं, बिल्कुल फेल हो गई। वजह, उनका शर्मीलापन। वो इतने शर्मीले थे कि कोर्ट में गवाहों से सवाल जवाब ही नहीं कर पाते थे। सोचिए, लंदन से पढ़कर आए बैरिस्टर का करियर शुरू होने से पहले ही रुक सा गया था। और ठीक तभी, जब सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा था, एक मौका आया। एक केस के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का ऑफर मिला, और वहीं प्रेटोरिया जाने वाली एक ट्रेन यात्रा उनका इंतजार कर रही थी। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि हम सबकी तकदीर बदलने वाली थी। तो हुआ ये, 23 साल के गांधी, जिनके पास फर्स्ट क्लास का वैलिड टिकट था, अपनी सीट पर बैठे। तभी एक गोरा यात्री डिब्बे में आया और उन्हें वहां देखकर भड़क गया। उसने कहा कि तुम यहां नहीं बैठ सकते, थर्ड क्लास में जाओ। गांधी जी ने शांति से अपना टिकट दिखाया और जाने से मना कर दिया, और इसका नतीजा, उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से बाहर स्टेशन पर फेंक दिया गया। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन, वो ठंडी रात, और एक इंसान जिसे जबरदस्ती ट्रेन से फेंक दिया गया था। उस रात उनके अंदर अपमान की जो आग लगी ना, वो आगे चलकर न्याय की एक ऐसी मशाल बनी जिसने इतिहास का रुख ही पलट दिया।
ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, ये एक क्रांति की चिंगारी थी। उस एक घटना ने मानो उनकी आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि अरे, ये तो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये तो यहां रहने वाले हर भारतीय के साथ हो रहा है। ये एक सिस्टमैटिक इनजस्टिस है। उनका जो व्यक्तिगत अपमान था वो अब पूरे समुदाय की लड़ाई बन गया। और वहां की हकीकत वाकई बहुत कड़वी थी। आप देखिए, भारतीयों को न तो वोट देने का अधिकार था, न ही वो कुछ जगहों पर प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। कहीं भी आने जाने के लिए पास रखना पड़ता था, और रात 9 बजे के बाद तो घर से निकलना ही मना था। और तो और उन्हें कूली जैसे अपमानजनक नामों से पुकारा जाता था। ये था उस वक्त का माहौल। बस यहीं से जन्म होता है एक लीडर का। जो शर्मीला नौजवान कोर्ट में बोल नहीं पाता था, अब उसने अपने व्यक्तिगत अपमान को एक सार्वजनिक आंदोलन में बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से। और उन्होंने एक्शन लेने में देर नहीं की। 1894 में उन्होंने भारतीय समुदाय को एकजुट करने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई। लोगों में जागरूकता लाने के लिए इंडियन ओपिनियन नाम का एक जर्नल शुरू किया। वो लगातार साउथ अफ्रीकी और ब्रिटिश अधिकारियों को चिट्ठियां और याचिकाएं भेजते रहे, पब्लिक मीटिंग्स की, और तो और दुनिया भर के अखबारों में लेख लिखकर इस अन्याय को सबके सामने लाए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दक्षिण अफ्रीका की उस एक सर्द रात में जो अहिंसक तरीके पैदा हुए, वो तरीके एक दिन भारत जैसे इतने बड़े देश को एकजुट करके आज़ादी कैसे दिला पाएंगे? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है, और इसकी जड़ें उसी शर्मीले लड़के के महात्मा बनने के सफर में छिपी हैं।